समस्त भक्तजन इस कार्यक्रम के आयोजक करता है, संयोजक करता है और हमारे विधायक जी मंच पर आ रहे हैं। आप समस्त माताओं बहनों से आग्रह कि सब लोग अपना यथाउचित स्थान लेकर के और बढ़िया शांति के साथ कथा पंडाल पर बैठ जाइए। हमारे पुरुष भाई जो इस ओर आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ऊपर सबके लिए आसन लगा हुआ है, सब लोग बढ़िया चले जाइए सब लोग। चूंकि यह कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, इसलिए कार्यक्रम की गरिमा बनाते हुए और समस्त भक्तजन बढ़िया शांति के साथ कथा पंडाल पर पधारे, अपने अपने यथाउचित स्थान पर बैठे। हमारी माताएं बहनें और ऊपर चली जाएं, कलश लेकर के ऊपर चली जाएं और बढ़िया शांति के साथ बैठ जाएं। भैया कुछ लोग बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम के हैं, हमारी माताओं बहनों को कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब लोगन का प्रणाम, सब लोगन का प्रणाम करी थे। किनको जो जहां है, जो जहां है वहीं खड़े रहें, जगह यहां बिल्कुल नहीं है। हमारी जो माताएं बहनें हैं, कथा इन्हीं को सुनना है और आप ही की कथा सुनने से हिंदुस्तान में धर्म बचा हुआ है। यदि हमारी माताएं बहनें हैं और धर्म के प्रति थोड़ी भी कहीं कुछ आहट महसूस होती है तो हमारी माताओं और बहनों के कारण। यह कथा व्यास गद्दी पर हमारे पंडित जी अरविंद शुक्ला जी कथा का वाचन करेंगे। आज 15 तारीख से कथा है, 21 तारीख तक कथा होगी, 22 तारीख को यहाँ भव्य भंडारा होगा। जितने लोग भी जो हैं 22 तारीख को सबको हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे गलझर नाथ धाम पर सपरिवार आप सादर आमंत्रित हैं कि उस भंडारा में शामिल होकर सबको आशीर्वाद दीजिए और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराइए। हमारा जो ये संकल्प है, ये भागवत करने का जो संकल्प है, हमारा ये संकल्प पूजा पाठ कर जो एक संकल्प होता है, यह मन से होता है कि हम ये पूजा कर रहे हैं। यह पूजा के बदले हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे हमारे राम, हमारे शिव जी, हमारी ये मनोकामना पूरी करें। तो ये जो भागवत होगी, ये भागवत इस क्षेत्र के कल्याण के लिए, हमारे बाल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, विंध्य का पुनर्निर्माण कराने के लिए है कि हे भगवान भोलेनाथ, गलझरनाथ धाम और हमारे श्री राम, माई शारदा, हमें वो शक्ति दीजिए कि विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण हो सके, जैसे हमारे बाल बच्चन का भविष्य बेहतर बन सके। एक है लालिया भागवत का आयोजन है। 14 तारीख से राजकुमार के यहाँ भागवत हो रही है। 14 तारीख से ना, कल से बैठकी हो चुकी है राजकुमार के यहाँ। धर्मपुरा की बंजरिया क्या कहलाई, बंजरिया माँ। अब राजा कुमार जी की कथा हुई, यहाँ गलझरनाथ धाम की कथा हुई। अरविंद शुक्ला जी यहाँ है, दोनों भागवत कथा अपने आए, हमारे सबके लाने आए। वहां का समय निकाले है, पर यहाँ कथा आप लोगन के लाने अरविंद जी बचिए, तो समय निकाल के आप सबका कथा सुने का आओ चाहिए। कथा सुने के ना, कथा सुने के आप लोग 5-6 दिन आज आप सांझ के आज आप लोग खाना बनाने का समय है। कथा कै बजे से हुई? 4:30 बजे से कै बजे तक? 4:30 बजे सांझ से 8 बजे तक कथा हुई भागवत। गर्मी बहुत विकट होती, गर्मी होती ना, गर्मी है। सांझ के खानों बनाने गोरुआ वरुआ बांधे के, गोरुआ वरुआ है कि नहीं है कि नहीं है? बंधते हैं। अब खानों बनाने को ये कई हमार माताएं बहने आउत रही हैं, तो कहीं ना आज तो मैं न बनियो खाना, थक गए हैं, मोई भात रखो है तो खा लिया है, अब न बनियो। तो कथा सुने के घरों द्वार देखे, कथा में के। और 22 तारीख का सब लोग भंडारा में सपरिवार कोहू के घर में खाना
न बनो चाहिए। कोहू के घर में खाना न बनो चाहिए एक दिन पहले से। हम लोग का जब न्योता हो करो है, एक जमाने में जब छोट छोट रहे हैं तो न्योता हो जाओ करते हो तो एक दिन रात पहले बियारी को नहीं करो करते हो। तो आप लोग का बियारी करे कर नहीं है भंडारा में बिना बियारी के 22 तारीख का कई बजे से भोजन दे देख होई 12 बजे से। तो 12 बजे से भोजन चालू होई। आप सबके हम रोज कथा सुने न्योता पानी से जितना समय मिली शादी भी आज बताए के पड़ी। अबे भागब तो जाए के 17 तक शादी में तो रोज आमे का प्रयास करब। कल भर नहीं आ पाऊ, कल के बाद रोज आऊब चाहब कि आप लोग आई, आप लोगों के दर्शन होए तो हमको अच्छा लगी। आप सबका बार बार प्रणाम करी थे। और जितने जो लोग हैं अबे बहुत लोग बोलत रहे कि कोई के शादी में जाए के, कोई के बरहों में जाए के, कोई के तिलक में जाए के। तो अब यही जहाँ काम होए वो जा सकत है। अब यह माइक हम पंडित जी अरविंद शुक्ला जी का सौंप बड़ी अच्छी कथा वाचा थे, बहुत अच्छी कथा वाचा थे। इनकर कथा बस सुनब। अब पूजा पाठ जो जैसा है वो आपके हवाले करी थे। तो आप व्यास गद्दी में जो जैसा पूजा पाठ जो करी है तो अबे आप हाँ वो हम करे दे थे। 2 मिनट आप बताए दे का करे के बाद भाई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, गलजर भगवान की, भागवत भगवान की, आप सब भक्तों की, माता बहनों की, हमारे विधायक जी की, एक बार और हमारे विधायक जी की, विधायक जी की। विधायक जी ने बड़ी सरल भाषा में बड़ी आत्मीय पूर्वक आप सब लोगों से बात किया। वो सब कुछ बता दिया जो मुझे कहना था। अब तो मैं सोचता हूं कि आज चूंकि कथा का शुभारंभ दिवस है, प्रारंभिक दिवस है, और बड़ी देर से बड़े लंबे समय से आप सब लोग आज के कथा की तैयारी में थे। निश्चित रूप से घर जाने की सबको जल्दी होगी। तो विधायक जी को भी जल्दी है, उन्होंने बताया कि मेरे को सतना जाना है, वैसे भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो मैं तो विधायक जी आज सिर्फ कथा का शुभारंभ करूंगा और आज की कथा में मात्र 20 से 22 मिनट बोलूंगा। थोड़ी विधायक जी के द्वारा भागवत भगवान का पूजन करवा दें, संक्षिप्त पूजन 2 मिनट का, भागवत जी की आरती करवा दें और आरती के बाद सीधे मैं आपको कथा से जोड़ूंगा और 20 मिनट में आपको वो कथा सुना दूंगा कि जो अगर 7 दिन ना भी आएगा तो 20 मिनट में ही तृप्त होके चला जाएगा। वो सुना तो आप बस आधे घंटे का समय दें और इसके बाद 20 मिनट कथा सुन के जाइए और आनंदित होके जाइए। यही मेरी आशा है, विश्वास है। आइए विधायक जी के द्वारा पूजन हो भागवत जी का और आरती हो। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यदः समेहसे ततो नो अभयं गुरुसन्नाः गुरुप्रजाभ्यो वयन्नाः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, स्तोत्रचाल्यं ऋषिकेशाय नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोद्धमरुतास्तुवन्ति देव्यै शिवै वेदै साङ्गपदाग्रनोरनसितैर्गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यान्दनविदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले भक्षस्थले गोस्वं नासाग्रे वरमोक्तकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली
गोपाल श्री परमेष्टो विजयते भोपाल चूड़ामणि। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरार्तिक्यों। समस्त भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होंगे और बड़े भाव के साथ भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम। चंद्रमा वनसो जाति चचो सूर्यो अजायत श्रोता दारिस प्राण स मुखार्दग्नि न जायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पत्सन लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्माः सुगतो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। 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 श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री
मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कनकादिकाय, कपालमाला तुलसीधराय, दिगम्बराय दिगम्बराय, नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः, गुरोः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जलेन शीतले कर्णमहस्ते छत्पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पाञ्जलि। हरिः ओम जगनेन जगमय दन्तो देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जदपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। बढ़िया जोरदार समस्त भक्तजन भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, शारदा माता की, गंगा माता की, गलझरनाथ की, व्यासी महाराज की, विंध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश की, नारायण भैया की जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग बैठ जाइए। समस्त भक्तजनों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप समस्त भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। समस्त भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमारे विधायक जी के द्वारा आप समस्त भक्तजनों की बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है। उस व्यवस्था का आनंद लेते हुए समस्त भक्तजन और बढ़िया शांति के साथ कथा पंडाल पर बैठेंगे, कथा पंडाल पर पधारेंगे और इसके बाद शांति के साथ कथा पंडाल में बैठने के बाद हम आप समस्त भक्तजन मिलकर के और परम पूज्य अरविंद जी महाराज के मुखार वाणी से जुड़ेंगे। और आज प्रारंभिक दिवस अर्थात भागवत क्या है, भागवत क्यों तो सुनना चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हम समस्त भक्तजन मिलकर के और अरविंद जी महाराज के मुखार वाणी से जुड़ेंगे। देखिए भैया, आज निश्चित ही हम आप समस्त भक्तजनों के किसी जन्म के पुण्य का पुण्य अर्जन हुआ है, इसीलिए तो हम आप समस्त भक्तजन मिलकर के और इस कथा पंडाल पर बैठे हुए हैं, गलझरनाथ मंदिर प्रांगण पर पधारे हुए हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के और पुण्यों का उदय हुआ करता है
तब मनुष्य के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है कि उसे और अपने जीवन में भागवत सुनने का पुण्य अर्जित किया करता है वह व्यक्ति और पुण्य अर्जन किया करता है। इसलिए और भगवान के हम पर बड़ी महती कृपा है। आइए बहुत कम समय लेते हुए और परम पूज्य व्यास जी महाराज की मुखार वाणी से जुड़े, अरविंद जी महाराज की मुखार वाणी से जुड़े और आज प्रारंभिक दिवस की कथा रूपी सरिता में हम आप समस्त भक्तजन रमण करें। समस्त भक्तजनों को साधुवाद, राधे राधे, जय श्री राम। करारविन्देन पादारविन्दम् मुखारविन्देन विनशेषयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटये शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबश्वामृत में तो देवं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरार पादारत चेत वृत्या। दध्यात्मिकं मोह वशशाद भोज गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोपक दोक दम्बा सर्वे मिलित्वा समवापयोगम्। पुण्यानि नामानि पठनीत नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा माता की जय। यमुना माता की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सिद्ध महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ा कोलाहल मचा। मेरा विधायक जी से थोड़ी आग्रह है कि 2 मिनट मंच में आके और जनमानस को थोड़ी संदेशा दें कि 20 मिनट शांति बनाएं। जिसको जाना है तो शांति से आए, जिसको कथा सुनना बैठ जाए। थोड़ी संदेशा दें। ज्यादा से ज्यादा एक निवेदन सुन ले, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट की कथा ही आज, तो कम से कम आराम से बैठ के कथा तो सुन ले। जब कथा सुनो तभी तो कुछ आनंद आई। वही सबको बैठना था, देखो जहां बैठे वही के भगवान का प्रणाम करके सब भगवान भोलेनाथ अपने यहाँ आराम से जको जहां खड़ा है जको बैठ सकत होए। आधा घंटा थोड़ी मौन रह के जही जाए को वो चला जाए मौन रह के। जही जाए को होए बताए ना, जही जाए को बताए ना, वो चला जाए आराम से, मौन बिल्कुल चला जाए। और रोज कथा सुने आमे के तो पड़ी ना, आराम से चले जाए खोए। पर यही सुने के कथा तो मौन रह के थोड़ी कथा सुन ली 10-20 मिनट, कथा का आनंद अलग ही। आप सबके प्रणाम करी थे। जब 4 घंटा से खड़े हैं तो आधा घंटा सुन लो जा, सुन लो जा, सब लोग सुन लो जा।
आधा घंटा बैठ ले, बैठ जा। ये कलसा उतारे वाला बंद करा यार, आप आ जाए। आधा घंटा थोड़ी और बैठ ले, कथा सुन लो जाए। अरविंद जी, हाँ, बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। आज कथा की हम कोई भूमिका नहीं बनाएंगे, आज सीधे कथा में आएंगे। आज तो बस सरल तरीके से भगवान को प्रणाम करेंगे, इस सिद्ध भूमि को प्रणाम करेंगे, आप सब श्रोताओं को प्रणाम करेंगे। और इस कथा के जो आयोजक हैं, इस कथा के जो समायोजक हैं, इस कथा के संयोजक हैं, हम आप सबके लाडले विधायक पंडित नारायण त्रिपाठी जी। कितना बड़ा परमार्थ का भाव उनके दिल में पलता है, उनके हृदय में पलता है। आप जनता जनार्दन के लिए 24 घंटे परेशान रहते हैं, 24 घंटे परेशान रहते हैं, और पूरी कोशिश उनकी रहती है कि मेरे मैहर विधानसभा की जनता जनार्दन का चहुमुखी विकास हो, उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा भी मिले, उन्हें सेवा की भी ऊर्जा मिले, सब कुछ देने को तैयार हैं। हमेशा एक बात अपने भाषण में बोला करते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में। ऐसे बीतरागी विधायक और बड़ी सिद्ध भूमि में श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन उन्होंने करवाया है, वो अपने लिए नहीं, आपके लिए। और सब कुछ आपने किया। दोपहर से आप कलश लेके खड़े रहे, लंबी यात्रा आपने किया, शोभा यात्रा किया, और 20 मिनट अगर आप कथा सुन के नहीं गए तो क्या फल मिला? अरे ये सब कुछ कथा ही के लिए किया ना आपने। इतनी बड़ी शोभा यात्रा भगवान की कथा के लिए, इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा श्रम आपने भगवान की कथा के लिए तो किया। और यहां से अगर 10-5 मिनट की भगवान की कथा श्रवण करके आप नहीं जाएंगे तो क्या फल मिलेगा? इसलिए अगर आप 5 घंटे पहले से समय दे रहे हैं तो 20 मिनट उसमें और ऐड करिए, और बड़े शांति पूर्वक ढंग से बैठ के। और मैंने आपसे पहले निवेदन कर लिया था कि मैं 20 मिनट में 7 दिन की कथा आपको सुना दूंगा। आप थोड़ी मन को भगवान में लगाइए, और मुझे लगे कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं तो फिर मैं भी मन बनाऊंगा आपको सुनाने के लिए। बोलो राधे राधे। आज बड़ा अच्छा लगता है कि विधायक जी उपस्थित हैं भगवान की कथा में, क्यों ना हो, क्योंकि इस कथा के आयोजक हैं। और मुझे भी भैया ने बताया कि विधायक जी की बहन भी, आदरणीय हमारी बहन जी भी उपस्थित हैं, पूरा उनका परिकर उपस्थित है, आप सब उपस्थित हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। और बस 2 मिनट भगवान का संकीर्तन आप बोल लें, क्योंकि मेरी कथा का एक संविधान है, एक विधान है कि भगवान का कीर्तन कथा के प्रारंभ में और कथा के अंत में करवाता हूं। और भगवान भागवत में लिखा भी है। तो आप सब अपनी मनवाणी को भगवान के कीर्तन के साथ पवित्र करें, और फिर सीधे भगवान की कथा से हम आपको जोड़ देंगे। तो सीताराम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 हरि बोल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
संतों की वाणी से निकला, संतों की वाणी से निकला, हे ग्रंथों की वाणी से निकला, ग्रंथों की वाणी से निकला, ब्रह्मा के वेदों से निकला, ब्रह्मा के वेदों से निकला, नारद की वीणा से निकला, नारद की वीणा से निकला। क्या निकला, क्या निकला? सीताराम 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 बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और थोड़ी जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तो वे और त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया कथा में प्रवेश करूं, इस थोड़ी 2 मिनट इसकी महिमा बता दूं तो आपका इस कथा से प्रेम हो जाएगा। क्यों कि भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, लेकिन भागवत कथा के प्रारंभिक 6 अध्यायों में भागवत कथा की महिमा बताई गई है कि भागवत कथा का महत्व क्या है, भागवत कथा की महिमा क्या है। क्यों कि जब तक हम भागवत कथा की महिमा नहीं जान पाएंगे तब तक हमारा भगवान की कथा से प्रेम नहीं होगा। महिमा क्या है? बड़ी सुंदर बात लिखा व्यास जी ने। इस कथा की 2 मिनट महिमा सुन लेंगे तो घर के 1000 काम छोड़ के कल से आप कथा सुनने आएंगे। महिमा कैसी है? ये भागवत अगर गलझर नाथ स्थान में आई है, देखो दुनिया के सारे काम, हमारे आपके जीवन में जितने काम हो रहे हैं तो दुनिया के सारे काम धन से संभव हैं, दुनिया के सारे काम श्रम से संभव हैं, दुनिया के सारे काम तन से संभव हैं, लेकिन भगवान की कथा का संबंध धन से नहीं है, भगवान की कथा का संबंध तन से नहीं है, भगवान की कथा का संबंध श्रम से भी नहीं है। भगवान की कथा का संबंध अगर है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा पर है। बोलो राधे राधे। जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप भगवान की कथा श्रवण कर ही नहीं सकते। लाख कोशिश कर लें आप भगवान की कथा से जुड़ ही नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। और ये कथा कैसी है जिस कथा को हम श्रवण करने बैठे हुए हैं? ये कथा कैसी है? भगवान भोले बाबा स्वयं अपने मुखारविंद से इस कथा की महिमा कहते हैं। और लिखा है क्या कि भगवान भोले बाबा और पार्वती अचानक मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। बीच जंगल से निकले, अचानक भोले बाबा एक जगह रुक गए। कथा की महिमा जानना, भोले बाबा ने इस कथा की महिमा कैसी कही? तो अचानक भोले बाबा रुक गए और जिस भूमि पर रुके उस भूमि को प्रणाम करने लगे। पार्वती तो आगे चली गई, पीछे मुड़ के देखा कि मेरे भोले बाबा तो वहीं खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं उस भूमि को। अरे उस भूमि में ना कोई मंदिर है, ना कोई देवालय है, ना कोई मूर्ति है, किसको प्रणाम कर रहे हैं? पार्वती वापस हुई, भोले बाबा से पूछा, अरे बोले महाराज आपने किसको प्रणाम किया? इस भूमि में ऐसी कौन सी दिव्यता है, इस भूमि की ऐसी कौन सी महिमा है कि आपने इसको प्रणाम किया? तो भोले बाबा ने कहा, गौरा मैया से भोले बाबा ने कहा, बोले देवी इस भूमि को मैंने इसलिए प्रणाम किया है कि इस भूमि में आज से 6 महीना पहले श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, इसलिए इसको मैंने प्रणाम किया है।
10 कदम और आगे भोले बाबा गए, 10 कदम गए तो फिर रुक गए, फिर से उस भूमि को प्रणाम करने लगे। तो पार्वती ने कहा, बोले महाराज उस भूमि को तो आपने इसलिए प्रणाम किया कि 6 महीना पहले वहां कथा हुई थी, भागवत की कथा हुई थी, लेकिन इस भूमि को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो भोले बाबा ने कहा, बोले पार्वती इस भूमि को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि 6 महीना बाद इस भूमि में भागवत की कथा होने वाली है। जानते हैं ये भागवत की कथा वहीं जाती है जहां की 6 महीना पहले भगवान भोले बाबा उस भूमि को प्रणाम करने आते हैं, तभी ये भागवत की कथा वहां जाती है। ये साधारण भूमि नहीं है, ये तो वैसी भी सिद्ध भूमि है। और इस सिद्ध भूमि में भगवान भोले बाबा इस भूमि को प्रणाम करने आए, तभी तो हमारी ये भागवत की कथा यहाँ आई। ये कथा है और कथा का, भागवत कथा का पहला श्लोक जो व्यास जी ने लिखा, भागवत कथा का जो पहला श्लोक व्यास जी ने लिखा, उस पहले श्लोक में ही सारी भागवत को समाविष्ट कर दिया, सारी भागवत समाहित कर दिया उस प्रथम श्लोक। और प्रथम श्लोक सुनने के बाद कुछ सुनना फिर बाकी ही नहीं रहता। और लिखा क्या, मंगलाचरण कैसे किया भागवत का हमारे व्यास जी ने, और बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अत्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अरे भैया, हम जिस महापुरुष की कथा श्रवण करने बैठे हैं, तो सबसे पहले उस महापुरुष की महिमा तो जान लें कि वो महापुरुष है कैसा, वो महापुरुष में क्या गुण है, उसकी ऐसी कौन सी ऐसी महिमा है कि जिसको हम 7 दिन के लिए श्रवण करने बैठे हैं। तो बड़ी सुंदर बात लिखा, भगवान का स्वरूप बताया कि जिस भगवान की हम कथा श्रवण करने बैठे हैं, उस भगवान का स्वरूप कैसा है। तो बड़ी सुंदर बात लिखी कि सच्चिदानंद रूपाय। अरे भैया, जिस भगवान की हम कथा श्रवण करने बैठे हैं, उस भगवान का स्वरूप 3 गुणों में बना हुआ है, 3 गुणों से बना हुआ है। वो कौन सा गुण है? अरे वो भगवान सत्य स्वरूप है, वो भगवान चैतन्य स्वरूप है, और वह भगवान आनंद स्वरूप है। अब हमें कैसे माने? अरे भैया, सत्य की क्या परिभाषा, सत्य कहते किसको है, सत्य की परिभाषा क्या, हमें कैसे मान लें कि वो भगवान सत्य स्वरूप है? तो व्यास जी ने विस्तार पूर्वक बात करी। बोले सत्य की परिभाषा है कि जिसकी सत्ता तीनों कालों में बराबर बनी रहे, वही सत्य है। जिसकी सत्ता तीनों कालों में बराबर बनी रहे, वही सत्य है। कैसे? जब ये संसार है तब भी उसकी सत्ता है, जब ये संसार नहीं था तब भी उसकी सत्ता थी, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी उसकी सत्ता रहेगी। तो जिसकी सत्ता तीनों कालों में बराबर बनी रहे, वही सत्य स्वरूप कहलाता है। क्यों? कि उस भगवान के अलावा इस सृष्टि पर, उस भगवान के अलावा इस सृष्टि पर जितनी भी योनियां हैं महाराज, वो 3 अवस्थाओं पर जीवन जीती हैं। जितनी भी योनियां हैं, पहली अवस्था जागृत, दूसरी अवस्था सुषुप्त, और तीसरी अवस्था है स्वप्न। हम या जगेंगे या सोएंगे या स्वप्न देखेंगे, तो हमारा आपका जीवन 3 अवस्थाओं में चलता है। लेकिन वो परमात्मा तो महाराज हमेशा एक ही अवस्था में रहता है, एक ही अवस्था में रहता है। अरे जानते हैं, हमको अगर नींद आ गई, हम बिस्तर में गए और हमको अगर नींद आ गई, तो कभी अहंकार मत पालना कि ये हमारा पुरुषार्थ है कि हमको नींद आ गई, ये हमारा श्रम है कि हमको नींद आ गई। नहीं, ये आपका श्रम नहीं है ना, आपको सुनाने वाला कोई है, आपको किसी ने सुलाया, ये आपका श्रम नहीं है। ये आपकी जो पलकें झपक रही है ना, ये आपका श्रम नहीं है। ये आपकी पलकों को कोई झपका रहा है, या आपके सर को कोई हिला रहा है, या आपके हाथ को कोई हिला रहा है। ये सब कुछ भगवान ही करते हैं, भगवान ही करते हैं। और जानते हैं, अगर आप सो के जाग गए तो ऐसा भी मत मानना कि ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम जाग गए ना, आपको जिसने सुलाया उसी ने जगाया, जिसने आपको सुलाया उसी ने जगाया, और सुलाएगा आपको वही जो जगेगा।
वही आपको सुलाएगा और जगाएगा भी आपको वही जो पहले से जागे, है ना। तो सोने और सुलाने का काम तो हमारे भगवान करते हैं, और जिस दिन वो परमात्मा हमें जगाता नहीं है, जिस दिन वो परमात्मा हमें नहीं जगा पाता, तो दुनिया की कोई ताकत फिर हमें नहीं जगा पाती, है ना। तो परमात्मा तो तीनों कालों में रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रकृति के बस में है वो असत्य है, और जिसके बस में प्रकृति है वही तो सत्य है, वही सत्य। ये सारा संसार प्रकृति के बस में है। हमारा जब जन्म हुआ, आपका जब जन्म हुआ, बहुत छोटे से बालक बन के आए, हमने कितना भी चाहा कि हमारी बाल्यावस्था समाप्त ना हो, हमारे चाहने से कुछ नहीं हुआ, हमारे चाहने से कुछ नहीं हुआ, हमारी बाल्यावस्था समाप्त हो गई। हमने कितना भी चाहा कि हमारी युवावस्था समाप्त ना हो, हमारे चाहने से कुछ नहीं हुआ, हमारी युवावस्था भी समाप्त हो गई। हमने कितना भी चाहा कि भैया हम ना मरें, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं हुआ, हमारी मृत्यु हो गई। क्यों? कि हम प्रकृति के अधीन हैं, हम प्रकृति के अधीन हैं, हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो प्रकृति चाहेगी वो होगा। लेकिन जिसके अधीन ये प्रकृति है वही तो सत्य है, और वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा है महाराज। तो परमात्मा का स्वरूप 3 गुणों से, परमात्मा सत्य स्वरूप है और परमात्मा चैतन्य स्वरूप है महाराज। निरंतर जो जागता रहता है, जिसकी चेतना कभी गायब होती नहीं है महाराज, इसलिए परमात्मा को चैतन्य स्वरूप कहा गया। और परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप कैसे है? बस एक ही उदाहरण दूंगा। आनंद स्वरूप परमात्मा कैसे है कि देख, ओम जय जगदीश हरे की आरती हम 100 वर्षों से गा रहे हैं, 2 वर्षों से गा रहे हैं, 200 वर्षों से गा रहे हैं। कभी क्या इस आरती से हमारा मन उबा क्या? जब भी गाते हैं इस आरती में हमको नित्य नवीनता का दर्शन होता है। ये भागवत की कथा हम कोई पहली बार नहीं सुन रहे, इसके पहले भी हमने सुना होगा, इसके बाद भी सुनेंगे, आज भी सुन रहे हैं। लेकिन आज हम जब सुनने बैठे हैं तो इस कथा में हमें नित्य नवीनता दिखाई पड़ती है। तो जिस परमात्मा के कथा में, जिस परमात्मा के पूजन में, जिस परमात्मा के भजन में, जिस परमात्मा की आराधना में नित्य नया आनंद का महाराज आनंद प्रकट हो, वही तो परमात्मा है। कल का पढ़ा हुआ पेपर कोई आपको दे दे कि भैया इसको पढ़िए, आप तुरंत टाल देंगे, भैया हमने इसको पढ़ लिया, नहीं पढ़ेंगे। क्यों? उस पेपर में आपको आनंद नहीं आ रहा। लेकिन रामायण का पाठ रोज करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं, ओम जय जगदीश हरे की आरती रोज करते हैं, आज भी वह परमात्मा लगता है कि हमारे सामने खड़ा हुआ है। इसलिए परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया। तो व्यास जी लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा करता क्या है? तो परमात्मा विश्व का पालन करता है। ये हमारा आपका अहंकार है कि मैं परिवार को पाल रहा हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, मैं समाज को पाल रहा हूं। अरे भैया, जब तुम परिवार को पाल रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, समाज को पाल रहे हो, तो तुम्हारा पालन कौन कर रहा है? तुम्हारा पालन कौन कर रहा है ना? अरे विश्व का पालन तो परमात्मा करते हैं। और कैसी अवस्था में विश्व का पालन परमात्मा ने किया कि जानते हैं? पर उनके पालन की व्यवस्था देखिए आप। जब तक बालक अपने माँ के गर्भ में नहीं आया, तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं आया। और जैसे ही बालक अपने माँ के गर्भ में आया, तो माँ के स्तनों में दूध आ गया। दुग्ध का पान करने वाला अभी गर्भस्थ है, अभी माँ के गर्भ में है, लेकिन उसके भोजन की व्यवस्था हमारे परमात्मा ने पहले कर दी। और ये व्यवस्था सिर्फ मानव जाति भर के लिए नहीं, ये व्यवस्था 84 लाख योनियों में पड़े हुए सभी जीवात्माओं के लिए परमात्मा की है। ये परमात्मा के विश्व पालन की व्यवस्था है महाराज। इस तरह परमात्मा विश्व का पालन करते हैं। और व्यास जी लिखते हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और त्रापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमात्मा का अगर एक बार नाम ले लिया जाए तो जीवन के जो 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार है, उन तीनों प्रकार के तापों का ताप नष्ट हो जाते हैं महाराज। ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में हम आप सब मिलकर प्रणाम करते हैं। ये भागवत का मंगलाचरण है।
ये भागवत का मंगलाचरण हुआ। और आपसे एक निवेदन करूं कि मेरे जीवन की ये 173वीं कथा गलझरनाथ प्रांगण में और आयोजित हुई और उस कथा का प्रारंभ हुआ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि 173वीं कथा के आयोजक बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो हमारे ही अपने विधायक जी को प्राप्त हुआ। इसलिए व्यासपीठ से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से, और उन्हें मैं बधाई देता हूँ कि भगवान ने सद्बुद्धि दिया। और इस कथा का मूल उद्देश्य ये है, क्योंकि हमारे भागवत में लिखा है, हमारे भागवत देखिए भागवत इस कथा का मूल उद्देश्य क्या है, विधायक जी ने अपने संवाद में भी आप सब लोगों के बीच में बात रखी। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ, ये भागवत का विषय भी कहता है कि वासुदेव परावेदः, व्यासवाणी कहती है क्या कि वासुदेव परावेदः वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। दुनिया की सबसे बड़ी पूजा जानते हैं क्या? दुनिया की सबसे बड़ी पूजा अगर है तो अपने सारे कर्मों को, सारे सत्कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। ये दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। आज विधायक जी ने क्या कहा कि भैया इस समय मेरी पूजा का एक ही उद्देश्य है, इस समय मैं अपने सारे सत्कर्मों को, सारे कर्मों को भगवान के चरणों में इस उद्देश्य को लेकर समर्पित करता हूं कि हे परमात्मा, हे द्वारिकाधीश भगवान, हे शारदा मैया, हे सिद्ध बाबा, हमारा बिंद हमें वापस करवा दो, हमारा बिंद हमें वापस करवा दो। बस एक ही मूल मंत्र इस समय विधायक जी का है। और बस ये मेरी व्यासपीठ कहती है कि भागवत कथा की एक महिमा है कि भागवत कथा भागवत भगवान के सामने मन से अगर कोई बात मांगी जाए तो निश्चित रूप से भागवत भगवान उस याचक की इच्छा को पूरी करते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि इस सप्तदिवसीय ज्ञान महायज्ञ जो आज प्रारंभ हुआ, और निश्चित रूप से विधायक जी के जीवन में कोई एक चमत्कार होगा। और जिस उद्देश्य को लेके और उनकी विंध्य यात्रा चल रही है, बड़े जज्बे के साथ विंध्य यात्रा चल रही है, उसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसी भूमि में ये कथा है और कथा की महिमा भी अपने आप में अपार है। हमारी शुभकामना है कि विधायक जी जिस उद्देश्य को लेके और अपनी यात्रा को बनाए हैं, भगवान बहुत जल्दी उनका उद्देश्य पूरा करे। और हमारा विंध्य जो 1956 में जो विलोपित हो चुका था, मध्य प्रदेश में जिसका विलय हो चुका था, वो पुनः हमको मिले और हमारा जीवन स्वस्थ हो, हमारा जीवन समृद्धशाली हो, ऐसी आशा और कामना के साथ मैं तो आज की कथा को यहीं विराम करूं भैया विधायक जी, है ना, तो समय बहुत हो गया। तो बस इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज की कथा को यहीं से विराम, क्योंकि समय बहुत हो गया। कल से 4:30 बजे से हम कथा प्रारंभ करेंगे। आप कोशिश करिएगा कथा से जुड़िएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप कथा से जुड़े तो 7 दिनों में आपको ऐसा रस पिलाऊंगा, ऐसा रस में डुबाऊंगा कि सारे लोग 7वें दिन आप भीग जाओगे भगवान के कथा रस में। बस कथा सुनाने का, कथा सुनने का मन बनाना, और जिसको जितना समय लगे इस कार्यक्रम में आना और इस कार्यक्रम को सफल सार्थक बनाना। आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आइए आज की कथा को यहीं से विराम करें। तो सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम
आइए भागवत भगवान की आरती सम्माननीय विधायक जी के द्वारा। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हेलो श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ भगवान की आरती करें। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति चचो सूर्यो अजायत श्रोतादर स प्राण स मुखादग्नि न जायत इदगुं हविः प्रजननं मे असुदस वीरगुं सर्वगण गुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पस्वन लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्माः सुगतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम उद्गीतहारम, सदा वसंतम हृदयाल बिंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुणकालमाय, नकालमाला चंद्रशेखराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सत्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन सेतने महस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। आरती की थाली में जल को घुमाएंगे, हाथ में चवल पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
हरि ओम जगनेन जगमय दंतो देवासानि धर्मानि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचंद्र जद पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका में कुल चंपक पाटलाब्जे पुण्य गजार कर बेर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुरसे दर मंजरे बे तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्तः ग्रहाण परमेश्वरा। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोविंदाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि। बढ़िया जोरदार समस्त भक्तजन जयकारा लगाएंगे। बोलिए बाकी भी हरिलाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शारदा माता की, गंगा माता की, जमुना माता की, सिद्ध महाराज की, गलझरनाथ भगवान की, विंध्य प्रदेश की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, नारायण भैया की। जोरदार जयकारा नारायण भैया का सब लोग लगाए। नारायण भैया की, नारायण भैया की। आइए 2 मिनट विधायक जी के उद्बोधन से जुड़े और फिर आज प्रारंभिक दिवस के कार्यक्रम को विराम। कल की कथा 4:30 बजे से 8 बजे तक है। अरविंद जी कल भर में नहीं आ पाऊंगा। रीवा और सतना 2 जगह कार्यक्रम में जाना है। कल के बाद मैं लगातार यहाँ रहूंगा। क्या बात। 22 तारीख तक ही रहूंगा। और हमारे लटा गांव के लोग, धर्मपुरा, मांद, बंजरिया, यह इलाका के जो लोग हैं, गलझर नाथ धाम पर जिनकर जिनकर आस्था ही, हम पहले बता चुके हैं कि तमाम वह काम यहाँ भाई जौन कभू नहीं हो सकत रहा, वह काम होगा यहाँ को पहुंचा में बड़ा मुश्किल रहा। तो जौन हमारे लटे गांव वाले लोग हैं वो सुन ले, सब लोग हमारे माताएं बहनें यह इलाके के सब लोग सुन ले कि कथा तभी बोली जाए जब कोई कथा सुनने वाले हुई हैं। जब कथा सुनाइए न हुई हैं तब को कथा बाची तो सुने तो कहू आमे का पड़ी ना। ठीक है, बहुत दूरी है गांव से, बड़ी विकट गर्मी है, पर गलझर नाथ धाम है। एक हर सबका एक मान्यता ही, हम लोग पैदल चल के लटे गांव से आओ करते रहे हैं। 4 घंटा पाँव में कांटे कांटा गड़ जाते रहे हैं। अब तो तमाम रास्ता बन गया है। तो यदि पहले बता चुके हैं, यदि हम व्याख्या कि लोगन के आस्था गलझर नाथ धाम के प्रति है, यदि हमें लगी, हमें महसूस होई, तो जौन जौन बोलो जाई सब यहाँ काम हुई हैं। यह पता चल जाई 22 तारीख तक में। तो सब लोगों से निवेदन है, सब लोग कथा सुने आओ चाहिए। जितना समय मिले उतना समय निकाली और कथा सुनी। हमारी माताएं बहनें तो सबसे ज्यादा कथा सुनती हैं। तो आप सबका प्रणाम करते निवेदन के सब लोग आई और लटा गांव के जितने लोग हैं सुन ले कि प्रतिदिन कम से कम 100-200 आदमी आमे। धर्मपुरा, मांद, बंजरिया सब लोग आमे, कथा सुने, कथा में भाग ले। तो हमू का अच्छा लगी। रिवारों वाले सब लोग आमे, सब लोग का पहुंचा चाहिए बदेरा, सब लोग आमे यहाँ कथा सुने तो आनंद आई। 22 तारीख के भंडारा में जैसा निवेदन कर बृहद भंडारा हो चाहिए। ऐसा लगे कि पहाड़ क्षेत्र में कोनो भंडारा भाई रावेन लोग हैं तो रावेन लोग वहां से ट्रैक्टर उक्टर में लेके प्रतिदिन का एक ड्यूटी बनावे कि 100-200 आदमी प्रतिदिन यहाँ पहुंचे और यहाँ के लोकल लोग रावे करी। तो आप सबका प्रणाम करी थे। आज और तमाम काज भी की नियुक्ता पानी है तिलक उलक के, तो यहाँ से भग के जाए के बड़ी, तब जहां जहां जाई हमारे खुदे ठिकाना नहीं आए।
कहाँ कहीं जाब है, तो सबका प्रणाम करी थे। कल 4:30 बजे सबका हर हाल में यहाँ पहुंचे के कथा सुने के कि नहीं सुने के, हाय मन सुने के। तभी बिंद प्रदेश बनी, अब बिंद प्रदेश बनी तभी लड़का बच्चन का कल्याण हुई। लड़का बच्चन का यदि कल्याण चाहता है तो बिंद प्रदेश बन बाबा। अब बिंद प्रदेश तभी बनी जब भगवान की कृपा हुई, गलजरनाथ धाम की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई, माई शारदा की कृपा हुई, अब भागवत की कृपा हुई तो बिंद प्रदेश अवश्य बन जाएगी। ऐसे सबका कथा सुने हमें। आप सबका धन्यवाद। हेलो।